नमस्कार। मैं आपका युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष उपदेश यादव, समाजवादी पार्टी। साथियों, जिस प्रकार से ये एक चुनावी मौसम कहें इसको या चुनावी दौर कहें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने में मात्र कुछ समय शेष है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ फैला रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, व्यापारियों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया, मजदूरों को धोखा दिया और फिर वही झूठ लेकर विधानसभा के चुनाव में उतर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल भी भरोसा करने वाली नहीं है। इस बार समाजवादी नीतियों, समाजवादी जो कार्य हुए हैं उन पे भरोसा करने वाली है समाजवादी पार्टी। चाहे वो किसानों के लिए फैसले लिए गए हों आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाहे आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, जो भी समाजवादियों ने फैसले लिए वो जनता के हित में फैसले थे। चाहे वो मेट्रो का जाल बिछाने का हो जिससे कि ट्रांसपोर्ट बढ़ जाए, चाहे वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो सीधी सीधी टेक्नोलॉजी से जुड़ जाए, किसानों को सुविधा देने की बात रही हो, सिंचाई मुफ्त करने की बात रही हो, चाहे अध्यापकों जो अध्यापक वर्ग था उनके लिए कोई सुविधा देनी पड़ी हो, चाहे व्यापारियों को कोई सुविधा देनी पड़ी हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी है। और आने वाले समय में कैसे उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए, इसके लिए समाजवादी लोग अपना विजन तैयार कर रहे हैं और जल्द ही अपना घोषणा पत्र आप सबके सामने लाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा घोषणा पत्र होगा जिसमें किसानों, नौजवानों, अध्यापक, युवा इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, कहीं पे रोजगार नहीं है। किसानों के बताइए, वहां लखीमपुर खीरी में किसानों किस प्रकार से कार से कुचल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री के बेटे ने कुचला कि नहीं कुचला, और कानून को भी कुचल रहे हैं। जिस प्रकार से कस्टोरियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनके झूठ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होने वाली है और साथ में बुलडोजर भी जाएगा और बुलडोजर के साथ में बुल भी जाएगा। बुल भी और बुलडोजर भी दोनों का भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी सरकार सत्ता में होगी, जिससे खुशहाली और तरक्की होगी और किसानों के लिए सुविधा होगी, नौजवानों के लिए सुविधा होगी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन और जो जमीनी कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष हों चाहे सेक्टर प्रभारी हों, सबको सम्मान देने का कार्य कर रही है। औरैया जिला में आज एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि परम आदरणीय किरमेनंदा जी आए थे। उन्होंने एक अच्छा सम्मान देने का काम किया, बूथ अध्यक्ष हो चाहे सेक्टर प्रभारी हो, जिससे कि मनोबल बढ़ जाता है जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ताओं का। वो भी जानते हैं और समझते हैं कि मेरी पहचान बड़े नेताओं से है। इस प्रकार के कार्यक्रम पार्टी में बहुत अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तरफ से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में किसानों से कहा कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, और आज जब 4.5 साल से ज्यादा समय बीत गया है तो किसान पूछ रहा है मेरी आय कब दोगुनी होगी और मेरी फसल का जो रेट है, मेरा लागत मूल्य है, वो मुझे कहां मिलेगा। धान किसी का 1000-1200 से ऊपर बिक नहीं रहा है। किसानों की बद से बदतर स्थिति है। जिस प्रकार से कानून को कुचल रहे हैं, कस्टोरियल डेथ में किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। विकास के नाम पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, उन्हीं कामों को शिलान्यास का शिलान्यास और फीता काटने, 2 बार फीता काट रहे। एक बार पहले फीता कट चुका, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने काटा, इसके बाद फिर फीता काटने का काम योगी जी कर रहे हैं। चाहे वो कानपुर की मेट्रो का उदाहरण ले लें, अभी कुछ दिन पहले शिलान्यास किया योगी जी ने। जबकि हम आपको याद दिला दें, कानपुर की जो परियोजना लेके आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उस टाइम के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वेंकैया नायडू साहब भी वहां थे और मुरली मनोहर जोशी भी मंच पर उस टाइम मौजूद थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसका शिलान्यास कर रहे थे। इस प्रकार की तमाम योजनाएं जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी पूर्वांचल के लोगों को एक सुविधा दे रहे थे।
जिससे कि रफ्तार बढ़ जाए। एक चीज सुनी होगी, यू डबल द स्पीड यू ट्रिपल द इकोनॉमी, यू डबल द स्पीड यू ट्रिपल द इकोनॉमी। जब आप स्पीड डबल कर देंगे तो इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी और आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें कोई सुविधा नहीं, किसानों के लिए मंडी नहीं, कोई वेस्ट इम्यूनिटीज नहीं कि अगर आपको रास्ते में कोई दिक्कत है, आपको फ्रेश होने जाना है या कहीं जाना है अन्य समस्याओं के लिए, कोई भी सुविधा नहीं है। उसे ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जितने भी युवा साथी हैं, नौजवान हैं और बेरोजगार लोग हैं, समाजवादी पार्टी की एक एक नीति पर भरोसा करिए आप। और आने वाले समय में जो समय आ रहा है, वो आने वाली पीढ़ी को हम कैसे भविष्य बेहतर दें, इस दिशा में काम होगा। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर भरोसा कीजिए और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाइए। क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार सत्ता में और आ गई, ये इतनी अहंकारी सरकार है, किसी की नहीं सुनेगी। वो लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कानून की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए साथियों, 2022 में बदलाव होकर रहेगा, बदलाव होगा और बदलाव होके रहेगा। बुलडोजर भी जाएगा और साथ में बुल भी जाएगा। बुल का मतलब समझ गए होंगे ना आप लोग, समझे कि नहीं समझे बुल का मतलब? बुलडोजर भी जाएगा और बुल भी जाएगा। इसलिए साथियों, मेरी आम जनता से अपील है कि किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो और नौजवानों का भविष्य किस तरीके से बेहतर हो, व्यापारियों को किस तरीके से लाभ हो, मजदूरों को किस तरीके से लाभ हो, इस दिशा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार होगी तो हर वर्ग हर तबके के लिए काम किया जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय नेताजी। धन्यवाद दोस्तों।